हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि मैंने आप सभी को पता है कि मैंने लास्ट लेक्चर में चैप्टर 6 जो है लाइफ प्रोसेस क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का, वो मैंने आपको उसमें लेक्चर 1 स्टार्ट कर दिया था। उसमें मैंने आपको न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन समझा दिया था। आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ये जानेंगे गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नीचे रेड बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब करके उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले ही आपके पास पहुंच जाएं और आप लोग सभी स्टूडेंट्स जो भी हैं क्लास 10 के वो सभी ये वीडियोस को देख लें। तो गाइस अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, कैसे कोई ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म मतलब एक स्मॉलर से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक स्मॉल एनिमल से लेके एक बड़ा से बड़ा एनिमल कैसे अपने फूड्स को अपने मतलब बॉडी में इनटेक करता है, ये हमें जानना है। तो ये हम लोग देखेंगे, स्टार्ट करेंगे गाइस। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि जैसे हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने नेक्स्ट यहाँ पे दिया है गाइस, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे अपने फूड को इनटेक करते हैं। देखिए गाइस, बाय देयर एंटायर सरफेस, मतलब ये जो एंटायर सरफेस है ये बॉडी सरफेस की बात हो रही है यहाँ पे। तो बॉडी सरफेस से कैसे वो अपने फूड को इनटेक करते हैं अपने बॉडी में, ये हम लोग देखेंगे इस जो है फिगर 6.1 न्यूट्रिशन इन अमीबा में। ये अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जिसमें एक सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इसी को देखेंगे गाइस, यहाँ पे फूड पार्टिकल रखा है और यहाँ पे ये अमीबा है। ये अमीबा कैसे देखिएगा, इस अपने सूडोपोडिया के हेल्प से धीरे धीरे उसको फूड को कवर कर रहा है, फिर उसने अपने बॉडी के अंदर ले लिया। देखिएगा इस यहाँ पे फूड वैक्यूल बन जाता है और फूड पार्टिकल अंदर हो जाता है। उसके बाद से फिर अमीबा की ग्रोथ और जो भी अमीबा को न्यूट्रिशन चाहिए वो मिल जाता है। तो देखिएगा, बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज, जैसे जैसे बॉडी के एनिमल्स का बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होता है वैसे वैसे जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है और उसके बॉडी फंक्शन है वो अलग अलग डिफरेंट फंक्शंस हो जाते हैं। फिर फॉर एग्जांपल अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस, जो एक्सटेंशन जिसको हम लोग सूडोपोडिया बोले थे, वो उसकी मदद से अपने फूड को इंटेक करता है अपने बॉडी में। इनसाइड द फूड वैक्यूल कम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन, जो फूड वैक्यूल यहाँ पे बना है, अमीबा ने बनाया है, यहीं पे जो उसका फूड पार्टिकल है वो ब्रेक डाउन होता है। तो द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव्ड आउट टू द सर्फेस ऑफ सेल, जो भी रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वहाँ उसके सरफेस से बाहर निकल जाता है और बाकी का जो काम का है वो न्यूट्रिशन वो अपने अमीबा अपने बॉडी में इनटेक कर लेता है। इन पैरामीशियम विच इज़ आल्सो यूनिसेलुलर, पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। द सेल हैज़ डेफिनाइट शेप एंड फूड इज टेकन एट द स्पेसिफिक स्पॉट, वहाँ पे जो पैरामीशियम में एक स्पेसिफिक स्पॉट है फूड को इनटेक करने के लिए, वहीं से पैरामीशियम जो है वो अपने फूड को अपने बॉडी के अंदर लेता है। फूड इज़ मूव टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया, जो फूड है वो वहाँ तक उस फूड स्पॉट तक कैसे पहुँचता है पैरामीशियम में, तो सीलिया की मदद से, जो पैरामीशियम में जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं उसकी मदद से वहाँ पे वो फूड पहुँच जाता है। तो ये था गाइस, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, इसको स्टार्ट करते हैं गाइस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोल सकते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट हम लोग जानने वाले हैं क्या क्या है, जितना हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए सीबीएसई बोर्ड के लिए ज़रूरत है। और सिर्फ सीबीएसई बोर्ड नहीं, ये स्टेट बोर्ड वाले भी अगर ये लेक्चर देख रहे हैं तो उनके लिए भी, अगर उनके पास उनके में भी चैप्टर्स ये सेम ही होते हैं, तो मैं आप सभी भी देख सकते हैं इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। सो गाइस, ये है आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। मैंने हाईलाइट कर दिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोग भी अपने टेक्स्ट बुक में हाईलाइट कर लीजिए या फिर अंडरलाइन कर लीजिए। द फर्स्ट पॉइंट इज द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। सबसे पहले कि मैं आप सभी को बता दूं, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं इनमें एक कंप्लीट टाइप का एलिमेंट्री कैनाल होता है। कंप्लीट टाइप का क्या होता है, यहाँ पे 2 ओपनिंग्स होते हैं, 1 फॉर ईटिंग 1 फॉर एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे जो गाइस द एलिमेंट्री कैनाल है बेसिकली एक लॉन्ग ट्यूब है, मतलब कहाँ से शुरुआत होता है, माउथ से शुरुआत होता है और एनएस पे जाके ख़त्म होता है। तो हम लोग जानेंगे कैसे कैसे अभी इसमें जो अलग अलग पार्ट्स है कैसे हेल्प करते हैं डाइजेशन में, ये हम लोग जानेंगे नेक्स्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी कैन सी दैट ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, अलग ये जो पूरा रास्ता है माउथ से लेके एनस तक, इसके बीच में अलग अलग पार्ट्स आते हैं, बॉडी पार्ट्स, फंक्शंस जो अलग अलग फंक्शंस करते हैं। व्हाट हैपेंस टू द फूड वंस इट एंटर्स आवर बॉडी, उस फूड का क्या होता है जो एक बार हमारे माउथ से एंटर कर गया हमारी बॉडी में, अब हम लोग उसको जानने वाले हैं क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैं आप लोगों को डायरेक्टली एनसीईआरटी के पीडीएफ से ही पढ़ा रहा हूँ। आप लोग अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और सबसे पहले हम पैराग्राफ को करेंगे, फिर उसके बाद जो डायग्राम दिया गया है उस डायग्राम को पढ़ेंगे।
तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ। वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हम लोग अलग अलग टाइप के जो फूड्स खाते हैं उन सबको पास तो एक ही रास्ते से होना है, जो है एलिमेंट्री कैनाल। नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर। जैसा कि हम लोग कोई भी फूड खाते हैं तो वो सब अंदर जाके जैसे ही हम लोग माउथ से चीविंग स्टार्ट करते हैं तो छोटे छोटे ब्रेक डाउन होकर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं और जो कि सेम दिखाई देते हैं। दिस इज़ अचीव बाय क्रशिंग ऑफ, देखिए मैंने जो आपको बोला है क्रशिंग द फूड, कैसे होता है क्रशिंग द फूड बाय आवर टीथ। हमारा टीथ जो है फूड को क्रश करता है, क्रश कर करके छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। वो छोटे छोटे पार्ट्स सब हम लोग कुछ भी खाए बाहर से, फिर वो हम लोगों को अंदर जाने के बाद सेम ही दिखाई देंगे। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, जो हमारा कैनाल है एलिमेंट्री कैनाल, उसका जो लाइनिंग है इनर लाइनिंग वो सॉफ्ट है, क्योंकि उस मतलब वहाँ पे हम लोग को जो माउथ में हमारे जो सलाइवा आता है, सलाइवा जो वाटरी पार्ट माउथ में हमारे बन रहा है उसको हम लोग सलाइवा बोलते हैं। उसको सीक्रेट कौन करता है? सैलिवरी ग्लैंड। तो ये सैलिवरी ग्लैंड हमारे जो फूड है जैसे हम लोग ने इंटेक किया, तीत जैसे इसको क्रश करना चालू करता है तो हमारा माउथ भी सैलिवरी ग्लैंड भी जो है सलाइवा सीक्रेट करना चालू कर देता है। और सलाइवा सीक्रेट होने के टाइम पे ही वो जो फूड है, फूड छोटे छोटे पार्ट में स्लिपरी टाइप लिक्विड जैसा मतलब बन जाता है। जैसे उसमें कोई चीज़ हो उसमें हल्का सा पानी मिला दिया जाए ताकि वो हमारा जो इनर लाइनिंग है कैनाल का वो स्मूथ टाइप का है तो उसमें वो आराम से फिसल के अंदर जा सके। तो यही गाइस इसमें होगा। दिस इज द फूड इज़ ऑल्सो वेटेड, जो मैंने बोला आपको, जो फूड जो है वो ऑल्सो उसको भी गीला कर दिया जाता है, जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा जो सीक्रेट करते हैं उसकी मदद से। व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स, तो जो हम लोग कुछ भी खाते हैं तो हमारे मुंह से पानी निकलने लगता है। दिस इज़ वाटर, उसी वाटर को यहाँ पे क्या बोला गया है, ये वाटर नहीं है, ये एक फ्लूइड है जिसको हम लोग सलाइवा बोलते हैं। सलाइवा ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, सीक्रेटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड्स। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों भी अपने टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन कर लीजिए। अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ द फूड वी इंजेक्ट टू इज इट कॉम्प्लेक्स नेचर। इफ़ इट इज़ अब्जॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल इट हैज़ टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। जैसे ही हमारा जो फूड है एलिमेंट्री कैनाल में एंटर कर जाता है तैसे ही उसको हम लोग मतलब कॉम्प्लेक्स से उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बिगर अगर वो बिगर मॉलिक्यूल्स में है तो उसको कन्वर्ट करके ब्रेक डाउन करवा के उसको हम लोग को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट कौन करता है? जो हमारे टीथ होते हैं चीविंग से स्टार्ट हो जाते हैं। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। ये जो ब्रेक डाउन है जो बिगर मॉलिक्यूल से स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में फूड का कन्वर्ट होना, ये किसकी मदद से होता है? एंजाइम्स की मदद से। द सलाइवा कंटेंस, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। द सलाइवा कंटेंस एंजाइम, जो सलाइवा है जो मैंने जिसकी भी बात की थी, जो वाटरी लिक्विड है हमारे माउथ में जिसको हम लोग सलाइवा बोलते हैं, उसमें एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं। वो क्या ब्रेक डाउन करता है? जो स्टार्च हम लोग ईट करते हैं, जो भी स्टार्च हम लोग खाते हैं, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। तो ये गाइस इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है कि जो हमारा सलाइवा है उसके अंदर एक एंजाइम है सलाइवरी एमाइलेज, वो सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर में। समझ में आएगा इस इतना? तो चलिए अब आगे चलते हैं। The food is mixed thoroughly with saliva and move around the mouth while chewing by the muscular tongue। जो हम लोग जब भी मस्कुलर टंग और टीथ की मदद से हम लोग फूड को चबाते रहते हैं, चीविंग करते रहते हैं, तब जो सलाइवा है उसको सलाइवा फूड के साथ मिक्स हो जाता है और उसको माउथ फूड जो भी फूड सब्सटेंस है उसको मूव होने में यहाँ वहाँ मदद करता है, उसकी वजह से स्लिपरी हो जाता है। इसकी वजह से इट इज़ नेसेसरी टू मूव, यहाँ पे हम लोग आई सभी, इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर अलॉन्ग द डाइजेस्टिव ट्यूब। तो ये ज़रूरी है गाइस यहाँ पे कि वो जो फूड हम लोग खा रहे हैं उसको वो एक मैनर में जाए, मतलब मैनर मतलब जैसे लाइन से, ऐसे नहीं कि हम लोग कैसे भी खा लिए और कैसे भी, तो इससे हम लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके लिए यहाँ पे एक नीट एंड क्लीन रेगुलेटेड मैनर में जाए डाइजेस्टिव ट्यूब से। तो वो ये जो डाइजेस्टिव ट्यूब में ये कैसे मैनर में जाए इसकी मदद के लिए एक यहाँ पे एक है जिसको हम लोग बोलेंगे, देखिए, द लाइनिंग ऑफ कैनाल। जो लाइनिंग है कैनाल की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली, जो ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट होके अपने जो फूड को है, जो भी फूड हम लोग खाते हैं उसको पुश करता है अंदर ढकेलता है आगे की तरफ, फूड फॉरवर्ड। देखिए यहाँ पे लिखा है। तो इसी मूवमेंट को जो लाइनिंग है, जो इसोफेगस मतलब जो हमारा इसोफेगस की जो लाइनिंग है, इसको फूड को अंदर जाने में हेल्प करता है। कैसे? रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करता है। इस मूवमेंट को हम लोग पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं। यहाँ पे लिखिएगा, दिस पेरिस्टालसिस मूवमेंट अकर्स ऑल ऑफ द गट, ऑल अलोंग द गट। जितना गट का जितना भी पार्ट है उसमें हर जगह ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट अकर होता है। तो समझ में आएगा इस आप लोगों को इतना?
पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट वो है कि जो इनर लाइनिंग है एलिमेंट्री कैनाल मतलब ईसोफेगस की, ये हम लोगों को रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करके पूछ को फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ ढकेलता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इस आगे। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और ईसोफेगस। जो देखिएगा माउथ से लेके स्टमक तक को फूड माउथ से स्टमक तक फूड को कौन पहुंचाता है? तो इसका नाम है ईसोफेगस, जो फूड पाइप जिसको बोला जाता है। तो इसी की मदद से यहाँ पे फूड स्टमक तक पहुंचता है। तो देखिएगा अगर फूड हम लोग ने ईट किया, जैसे ही हम लोग ने माउथ में रखा और वो फूड वहाँ से ईसोफेगस की मदद से स्टमक में पहुँच गया। द स्टमक इज़ ए लार्ज ऑर्गन। स्टमक यहाँ पे एक लार्ज ऑर्गन बताया गया है। जैसे ही उसके अंदर फूड जाता है तो वो एक्सपांड हो जाता है, एक्सपांड होने की कैपेबिलिटी रखता है। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थ्रूली विथ मोर डाइजेस्टिव जूसेस। जो डाइजेस्टिव जूसेस स्टमक में प्रेजेंट है, जो मस्कुलर वॉल्स उसमें हेल्प करते हैं उस फूड को मिक्स होने के में डाइजेस्टिव जूसेस के साथ। द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है स्टमक में, वो डाइजेशन होने में उसमें अभी वो मदद करते हैं। कैसे जानेंगे कैसे? जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जिसको हम लोग बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जो वो क्या रिलीज़ करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। आप लोग भी अपने टेक्स्ट बुक में हाईलाइट कर लीजिए या फिर अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो सीक्रेट रिलीज़ होता है यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड द्वारा। प्रोटीन है, एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, जिसको हम लोग पेप्सिन बोलते हैं। और थर्ड है जो म्यूकस। तो देखेंगे ये तीनों का क्या काम है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या क्रिएट करता है? एसिडिक मीडियम। जो हम लोग के जो एंजाइम है पेप्सिन, ये प्रोटीन को ब्रेक करने में मदद करता है। तो इस पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए, इसकी हेल्प करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। और जो म्यूकस है, तो गाइस म्यूकस क्या करता है? म्यूकस प्रोटेक्ट करता है हमारे जो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक की लाइनिंग्स को ख़राब ना करे, कुछ डैमेज ना पहुंचाए। इसकी वजह से म्यूकस प्रेजेंट रहता है। म्यूकस जो इनर लाइनिंग, स्टमक की इनर लाइनिंग है, वो पूरे म्यूकस वहाँ पे फैला हुआ रहता है, ताकि जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो हमारे स्टमक को कोई भी हार्म ना पहुँचा सके। तो गाइस ये हो गया हमारा ये वाला पूरा पैराग्राफ। अब हम लोग इस जो फिगर 6.6 ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है, इसकी तरफ देखते हैं क्या क्या इसमें सारे पार्ट्स दिए गए। देखिएगा यहाँ पे टंग दिया गया है, टंग, माउथ, और माउथ को बकल कैविटी बोला गया। तो माउथ से ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल का है, माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक जाता है। इसके बीच में कौन कौन से पार्ट होते हैं? ये ईसोफेगस जो लॉन्ग ट्यूब है, डायफ्राम प्रेजेंट है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। यहाँ पे गॉल ब्लैडर है प्रेजेंट, बाइल डक्ट प्रेजेंट है और लीवर प्रेजेंट है, पैनक्रियाज है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या काम है, ये अभी हम लोगों को आगे पढ़ना है। अपेंडिक्स प्रेजेंट है, एनस प्रेजेंट है। तो ये स्ट्रक्चर भी आप लोगों को गाइस याद करना, आपके एग्जाम में आ सकता है ये स्ट्रक्चर भी, डायग्राम। तो चलिए चलते हैं अब आगे की तरफ। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्पिंचर मसल विच रिलीज इट इन स्मॉल अमाउंट्स इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो गाइस है फूड का एग्जिट है स्टमक से, वो स्मॉल अमाउंट्स में जो स्पिंचर मसल्स की हेल्प से, स्पिंटर मसल्स की हेल्प से स्मॉल अमाउंट मतलब कम अमाउंट में स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज कर दिया जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद फूड का क्या होता है। फ्रॉम द पार्ट स्टमक द फूड नाउ एंटर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फूड यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हो गया। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन जिसका नाम है, ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, विच इज़ फिटेड इनटू कॉम्पैक्ट स्पेस, मतलब बहुत कम स्पेस में प्रेजेंट है ये, क्योंकि इसकी जो कॉइलिंग है वो एक्सटेंसिव है, ऐसे ऐसे कॉइल किया गया है। आप लोग ने स्ट्रक्चर देखा होगा तो उसमें आप लोगों को समझ में आएगा। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। हाँ, मतलब जैसे कि यहाँ पे गाइस बताया गया कि जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं उनमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो अलग अलग उनके ऊपर डिपेंड है कि वो खाते क्या हैं। तो यहाँ पे देखिए गाइस एग्जांपल में भी दिया गया है, हर्बीवोरस जो है ईटिंग, जो हर्बीवोरस होते हैं वो घास को खाते हैं, ग्रास को खाते हैं। इसके लिए उनको उस ग्रास में जो सेलुलोस है उसको डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। इसकी वजह से लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है एक नॉर्मल जो मीट ईटर होते हैं, मतलब जो मीट खाते हैं, मीट को जो डाइजेस्ट करना इजी है। इसकी वजह से कार्निवोरस जो टाइगर्स होते हैं उनके स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं। तो ये था गाइस। अब हम लोग ये जो मैंने हाईलाइट किया गाइस, ये सब आप लोग भी अंडरलाइन कर लेंगे। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे। द स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन शुरू होता है यहाँ से। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट
ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये आप लोग गाइस अंडरलाइन कर लेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। यहाँ पे इट रिसीव्स द सिक्रेशन ऑफ लीवर एंड पेनक्रियाज। जो मैंने डायग्राम में आपको दिखाया था, लीवर और जो पेनक्रियाज है वो भी कुछ जूसेस सिक्रेट करते हैं, वो भी यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर मिलकर फूड को ब्रेक डाउन, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज़ एसिडिक, जो क्योंकि वहाँ पे HCl प्रेजेंट था स्टमक में, इसकी वजह से जो वहाँ पे फूड है वहाँ से स्टमक से आया है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो एसिडिक है। तो इसको अल्कालीन बनाने के लिए पेनक्रियाटिक एंजाइम, जो पेनक्रियाज जूस है, पेनक्रियाज था वहाँ पे, मैंने आप सभी को दिखाया था डायग्राम में, जो पेनक्रियाज है वो पेनक्रियाज जूस पेनक्रियाटिक एंजाइम सीक्रेट करते हैं। वो पेनक्रियाटिक एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं और उस एसिडिक फूड को अल्कालीन बनाते हैं। ये था गाइस पेनक्रियाटिक एंजाइम का काम। अब आगे देखते हैं, बाइल जूस फ्रॉम द लीवर। जो लीवर मैंने आपको दिखाया था गाइस, ये बाइल जूस वहाँ से आते हैं। बाइल जूस फ्रॉम द लीवर अकम्प्लिस दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स। जो फैट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड बन के आते हैं, फूड से आते हैं फैट्स, उनके ऊपर कौन एक्ट होता है? बाइल जूस एक्ट होते हैं। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन। मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन में बताया आपको कि फैट्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इन द लार्ज फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में वो प्रेजेंट होते हैं। तो एंजाइम्स को डिफ़िकल्ट होता है उसको ब्रेक डाउन करने में। इसकी वजह से वहाँ पे ये बाइल जूस आता है। बाइल जूस में से कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो उसके ऊपर एक्ट करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं। फिर आगे का जो पॉइंट है मैंने हाईलाइट किया गाइस, बाइल सॉल्ट्स ब्रेक देम इनटू स्मॉलर ग्लोबुल्स। जो लार्ज ग्लोबुल्स प्रेजेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें जो बाइल जूस में जो बाइल सॉल्ट होते हैं वो इसको ब्रेक डाउन करके स्मॉलर ग्लोबुल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। दिस इज सिमिलर टू इमल्सीफाइंग एक्शन। और मतलब ये चैप्टर 4 में जो आप लोगों ने पढ़ा था इमल्सीफाइंग, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो मैं भी इसका वीडियो बनाने वाला हूँ आगे। अभी तो मैंने स्टार्ट यहाँ से किया चैप्टर 6 से, तो आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे ये इमल्सीफाइंग एक्शन ऑफ सोप से, जो सोप्स होते हैं जो कपड़े पे, जिसको हम लोग कोई भी एक गंदा कपड़ा उसके ऊपर जो सोप होते हैं उसका इमल्सीफाइंग एक्शन जो होता है वो उससे मैच करता है। द पेनक्रियाज सीक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूस। मैंने पेनक्रियाज आप लोगों को एलिमेंट्री कैनल के अभी जो डायग्राम दिखाया उसमें, विच कंटेन्स एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन। जो पेनक्रियाटिक जूस होता है उसमें एंजाइम्स होते हैं ट्रिप्सिन, जो किस पे एक्ट करते हैं? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। और जो लाइपेस होते हैं वो इमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। ये सब आप लोगों को याद रखना है। कौन सा? ट्रिप्सिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में है वो प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है, और जो स्टमक में कौन था ऐसा जो प्रोटीन पे एक्ट करता है वो है पेप्सिन। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होते हैं। कौन सीक्रेट करता है? उसके वॉल्स, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन, एक मिनट गाइस, the enzymes present in it finally convert the proteins to amino acids। जो हम एंजाइम्स प्रेजेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? अमाइनो एसिड्स में। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ग्लूकोज में। फैट्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स में। ये सब आप लोगों को याद करना है गाइस। फिर डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। जो भी फूड न्यूट्रिशन डाइजेस्ट हुआ है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स ले लेते हैं। फिर द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स पे, उसको हम लोग विलाई बोलते हैं, जिसका क्या काम है? विच इंक्रीज द सरफेस एरिया। वो ऐसे क्यों होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में? क्योंकि जो सरफेस एरिया है एब्जॉर्प्शन के लिए वो इंक्रीज कर देते हैं। ऐसे में ज़्यादा सरफेस, ऐसे होगा तो नॉर्मली तो कम सरफेस एरिया कम रहेगा, और ऐसे सेप होने की वजह से यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में रहते हैं। द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। विलाई में ऐसे ब्लड वेसल्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं विच टेक द एब्जॉर्ब फूड ऑफ ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे क्या काम करते हैं? जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, जो भी फूड एब्जॉर्ब हुआ है हर बॉडी पार्ट के लिए वो लोग ले लेते हैं। वेयर इट इज़ यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। और यहाँ पे फिर उस फूड को एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है। बिल्डिंग अप नए टिश्यूज़ फॉर्म करने के लिए किए जाते हैं, और जो ओल्ड टिश्यूज़ है उसको रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर गाइस ये हो गया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में।
द अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंट इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। जो भी अब कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद थोड़ा कोई कुछ भी थोड़ा चीज़ बचा होगा जो जिसका डाइजेशन बाकी होगा, तो अब उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, जहाँ पे उसके जो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स है वो वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्या उसमें से वाटर और सॉल्ट्स जो भी प्रेजेंट होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बाकी का जो मटेरियल है, रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। एक्सक्रीशन हो जाता है यहाँ पे बाकी के जो फूड मटेरियल से वेस्ट प्रोडक्ट्स के। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय एनल स्पिंचर। एनल स्पिंचर यहाँ पे मदद करते हैं एक्सक्रीशन में। सो गाइस, ये था हमारा कंप्लीट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन, और कैसे न्यूट्रिशन कोई भी एक एनिमल्स, बिगर एनिमल, एक ह्यूमन बीइंग कैसे न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करते हैं अपने बॉडी के लिए, कैसे यूज़ करते हैं, यूटिलाइज कैसे होता है, ये सब मैंने आप सभी को बता दिया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जो भी हमारे चैनल पर नया है। थैंक यू गाइस।